वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। करंट अफेयर 10 अप्रैल 2021। आज के इस सेशन में हम रेड सी और JCPOA इन दोनों टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। यह दोनों टॉपिक हाल ही में चर्चा में आए हैं। ठीक है दोस्तों, अभी रेड सी में एक घटना हुई है। एक जहाज जिसका कि नाम MV साविस था। यह एक ईरान का जहाज है जो कि इस एरिया से गुजर रहा था, यानी कि रेड सी के एरिया से गुजर रहा था दोस्तों। इस जहाज पर इजराइल के द्वारा हमला कर दिया गया है। इस कारण से यह क्षेत्र चर्चा में आया है। साथ ही ईरान परमाणु समझौता, यह भी टॉपिक इस कारण से ही चर्चा में आया है। तो आइए सबसे पहले हम रेड सी के बारे में जानते हैं। तो ये इजराइल और ईरान जो है एक दूसरे के अपोजिट में कार्य करते तथा एक दूसरे के जहाज पर ये हमला करते रहते, इनके लिए आम सी बात है ना। तो इस टॉपिक को हम ज़्यादा जोर देकर नहीं पढ़ेंगे। हमारे लिए आज के एग्जाम से पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है रेड सी। तो हम रेड सी के बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, रेड सी के बारे में देखते हैं। तो जब हम किसी मैप का अध्ययन करते हैं तो मैप में हम ऊपर की तरफ नॉर्थ को पढ़ते हैं, नीचे की तरफ साउथ को पढ़ते हैं, राइट हैंड साइड में ईस्ट को पढ़ते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हम वेस्ट को पढ़ते हैं। यह उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। तो रेड सी के एरिया को हम यदि मैप में ध्यान से देखें तो रेड सी का एरिया, इस रेड लाइन जहाँ से मैं मार्क कर रहा हूँ, यह इस रेड सी का एरिया है। अब इस एरिया को हम ध्यान से देखें तो इसके साउथ वाले भाग में अर्थात कि नीचे की तरफ है ना, आपको गल्फ ऑफ एडन देखने को मिलता है, साथ ही बाब अल मंदेब। ये दो चीज़ें हमें देखने को मिलती है दोस्तों। ठीक है, यही अगर हम उत्तर की तरफ देखें यानी कि लाल सागर के उत्तरी छोर पर देखें तो यहाँ हमें गल्फ ऑफ स्वेज, गल्फ ऑफ अकाबा और स्वेज नहर, ठीक है दोस्तों, ये तीन चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही रेड सी को टच करने वाले, छूने वाले देशों को अगर हम देखें तो इसमें आपको दिखेगा, चलिए मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। टच करने वाले देशों को यदि हम देखें तो इसमें आपको देखने मिलेगा इजिप्ट इसे टच करता है। ठीक है दोस्तों, सूडान इसे टच करता है, इरिट्रिया, जिबूती और यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन के पास सोमालिया है जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है। ठीक है दोस्तों, साथ ही यमन, सऊदी अरब, जॉर्डन और इसराइल, तो इतनी कंट्रीज जो है इस रेड सी को टच करती है या घेरे हुए है। तो मैप के माध्यम से आप इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि रेड सी को हम रेड सी क्यों कहते हैं। तो रेड सी में ट्राइकोडेशियम इरिथियम, ट्राइकोडेशियम इरिथियम नाम का एक शैवाल पाया जाता है जो कि लाल रंग का होता है। तो इस कारण से इस सागर का रंग हमें लाल प्रतीत होता है, इसी कारण इसे लाल सागर हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही हम देखते हैं कि ईरान परमाणु समझौता आखिर क्या है। तो स्टार्टिंग में टॉपिक में देखा था JCPOA। JCPOA का फुल फॉर्म है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। क्या हुआ था कि ईरान जो है इस वर्ल्ड में थोड़ी उग्र विचारधारा वाली कंट्री मानी जाती है। इस कारण से P5+1 इन देशों ने यह डिसाइड किया कि इन ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। इसी कारण से JCPOA के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका ने इन पांचों देशों के साथ मिलकर ईरान पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए जो कि उसे विश्व में व्यापार करने की अनुमति नहीं देते थे या उसके विश्व व्यापार में बाधा उत्पन्न करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि जिस भी कंट्री जो है जो अमेरिका को ठीक नहीं लगता है या लगता है कि विश्व शांति के लिए खतरा पैदा कर सकता है, तो उस पर कुछ प्रतिबंध जो है वह अमेरिका के द्वारा लगा दिए जाते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, रेस्ट्रिक्शन करते हैं, है ना। तो क्या किया कि ईरान के साथ उन्होंने बात की तथा 2015 में इन P5 कंट्रीज संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस तथा जर्मनी, ठीक है दोस्तों, ये P5 कंट्रीज है और जर्मनी +1 में आता है ना। तो इन 6 देशों ने मिलकर ईरान के साथ एक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत क्या कहा गया, इसके तहत यह कहा गया कि ईरान जो है वह यूरेनियम का संवर्धन नहीं करेगा, अर्थात कि यूरेनियम से परमाणु बम का निर्माण जो है नहीं कर पाएगा। तथा इस समझौते के तहत ईरान को कुछ मात्रा में यूरेनियम के उपयोग की अनुमति दी गई जो कि रिएक्टर के रूप में अर्थात ईंधन के रूप में, यानी कि बिजली उत्पन्न करने के लिए वह इसका उपयोग कर सकता था, बम बनाने के लिए नहीं कर सकता था। अमेरिका को यह डर था कि यदि ईरान के पास परमाणु हथियार उपलब्ध होंगे तो यह विश्व शांति के लिए खतरा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्या होता है कि 2016 में
सरकार चेंज होती है। यह समझौता बराक ओबामा जी के टाइम में होता है, ठीक है। लेकिन 2016 में सरकार चेंज होती है और यूएसए में कहाँ पर दोस्तों, यूएसए में ट्रंप की सरकार आती है। ट्रंप की सरकार आती है जो कि 2018 में इस JCPOA, जिसे हम ईरान परमाणु समझौते के नाम से जानते हैं, इससे अलग हो जाती है, ठीक है दोस्तों। यह घटना 2018 में घटित हुई, लेकिन अभी चल रहा है 2021, सरकार दोबारा चेंज हो गई है, ट्रंप जी जा चुके हैं, तो जो बाइडेन की सरकार जो है आ चुकी है, ठीक है। तो यह परमाणु समझौता जो है दोबारा रिन्यू होने की कगार पर है। और इसी परमाणु समझौते को करने के लिए जो है यह जहाज जो है रेड सी के एरिया से जा रहा था, जिस पर कि इसराइल ने हमला किया था। तो इस प्रकार से दोनों टॉपिक जो है वह चर्चा में आए थे, जिसमें दोनों टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। याद रखने वाली बात यह है दोस्तों, मैं आपके लिए क्विक रिवीजन इसमें करा देता हूँ, ठीक है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें, किसको, रेड सी को, आप ध्यान से देखिए। तो रेड सी के उत्तरी भाग में आपको ध्यान रखना है गल्फ ऑफ स्वेज, गल्फ ऑफ अकाबा और स्वेज नहर। दक्षिणी भाग में आपको याद रखना है गल्फ ऑफ एडन और बाब अल मंडेब। यह रेड सी में एक शैवाल पाया जाता है जिसका नाम क्या है, ट्राइकोडेसियम इरिथियम, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। यह एक शैवाल है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको बात याद रखनी है कि इसमें इसके आसपास के देश जो कि है इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, यहाँ नीचे में सोमालिया है, यह यमन, सऊदी अरब, जॉर्डन और इज़राइल, ठीक है दोस्तों। अच्छा, रेड सी को हम देखें तो यह उत्तर की तरफ मेडिटेरेनियन सी में खुलेगा। कहाँ पर खुलेगा दोस्तों, मेडिटेरेनियन सी में। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि यह दक्षिण की ओर यानी कि नीचे की तरफ यह किस सी में ओपन होता है, ठीक है दोस्तों। तो हमने रेड सी का रिवीजन कर लिया है। चलिए हम ईरान परमाणु समझौते के बारे में देखते हैं। ईरान परमाणु समझौता 2015 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 2015 में हुआ था। P5+1 कंट्री और ईरान के बीच। P5+1 कंट्रीज में है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस और जर्मनी। प्लस वन में जर्मनी, ठीक है, और साथ ही ईरान। इनके बीच में यह समझौता हुआ था, इनके बीच में, ठीक है दोस्तों। समझौते का शर्त क्या थी कि यूरेनियम का उपयोग जो है संवर्धन ईरान नहीं करेगा, अर्थात उससे परमाणु बम नहीं बनाएगा। 2018 में ट्रंप सरकार जो है इस समझौते से बाहर निकल जाती है। वर्तमान में जो बाइडेन की सरकार है जो ये समझौता पुनः कंटिन्यू करना चाहती है। इसी के साथ हमारा जो आज का सेशन है समाप्त होता है। थैंक यू।